फोटो खींच लिया था, हट यार, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। फोटो वाले हट गए। हम लोग बाइक चोरी पे काम कर रहे थे, तो आपको पता होगा हमने पिछले कुछ दिन 10 बाइकें बरामद करी थी। ऐसे ही कप्तान साहब द्वारा और हमारी मुहल्ले में कुछ लोग चोरी की हुई बाइक से गुजरेंगे, तो हमारी टीम थाना प्रभारी मछली शहर, उनकी टीम और हमारी एसओजी की टीम जब वहाँ पहुँची तो हमने 4 व्यक्तियों को पकड़ा जिनके पास से 3 बाइक मिली, जिसमें 2 बाइक जो थी वो जब उनसे पूछताछ करी गई स्प्लेंडर प्लस तो वो चोरी की पाई। उसके बारे में मैं बताऊंगा। एक बाइक बदलापुर की है, अभी उसकी पुष्टि कर ली गई है महेंद्र सरोज जी की, जो सुजानगंज के रहने वाले हैं, और दूसरी बाइक फैज़ापुर की आ रही है, इनकी पुष्टि नहीं हुई किसकी है। तो जिसके बाइक ओनर होंगे उनको ये बाइक सौंपी जाएगी और देखा जाएगा कि ये कोई मुकदमा पंजीकृत। आ रहे हो? अच्छा सर, इनकी डील कहाँ हुई थी? जेल में डील हुई थी। जेल में डील। और ये जेल में गए थे मिलने के अपने भाई से। देखिए, बीते कुछ दिन जौनपुर पुलिस द्वारा बाइक चोरी पे गहनता से कार्य किया जा रहा है। आप जानते हैं पिछले कुछ दिन पहले भी 10 बाइकें बरामद हुई थी जो कि चोरी हुई थी। कल हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधीगण बाइक चोरी की हुई बाइक लेके मछली शहर थाना क्षेत्र के जंघई से गुजर रहे हैं। तत्काल हमारी टीम थाना प्रभारी मछली शहर और हमारी गामा टीम एसओजी की, उनके द्वारा तत्काल मौके पर जब पहुंचा गया और यह 4 व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिसमें एक माइनर है और 3 ये व्यक्ति हैं। तब उनसे जब पाया तो हमें 2 चोरी की बाइक बरामद हुई स्प्लेंडर प्लस और एक पिस्टल जो कि हिमांशु मिश्रा से प्राप्त हुई 32 बोर। जब हमने इनसे गहनता से जांच करी और इनसे पूछताछ की तब हमें एक अलग ही कड़ी प्राप्त हुई। हमें पता चला कि फरवरी 2025 में नगर पंचायत के जो चेयरमैन थे उनके घर पे एक शूट की गई थी, फायरिंग हुई थी, जिसमें 3 गोली चली थी। तो इनके द्वारा बताया गया कि इन्हीं में से 2 व्यक्ति जो कि निर्देश सिंह हैं और हिमांशु मिश्रा, उनके द्वारा ही यह जो फायरिंग की घटना कारित की गई थी। और इसके बारे में उनके बारे में ये बताया कि जो निर्देश सिंह हैं, इनके बड़े भाई नमन सिंह भी उस समय जेल में थे और कथाकथित जो जिनके घर पे फायरिंग हुई थी नगर पंचायत के चेयरमैन, उनके द्वारा ही बोला गया था नमन सिंह को कि उनके घर पे फायरिंग कराई जाए, जिसके लिए वह 1 लाख रुपए देंगे। जो नमन सिंह ने निर्देश सिंह को बोला कि तुमको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, तुम इनके घर पे गोलियां चलवाओ। तभी निर्देश ने हिमांशु के साथ ये प्लान किया और पाया कि 50-50 हज़ार हम शेयर करेंगे, और उन्होंने 23 फरवरी 2025 प्रातः 5:30 बजे नगर पंचायत के चेयरमैन है संजय कुमार जायसवाल, उनके घर पे 3 गोलियां चलाई और यह पूरी घटना कारित की है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है। हम बाइक चोरी के लिए गए थे, जहां हमें एक पिस्टल मिली, बाइक मिली और उसके साथ एक बड़ा खुलासा हुआ। मछली शहर फरवरी से जो केस पेंडिंग था वह बहुत अच्छे से खुलासा हुआ है। अब इसमें और गहनता से जांच की जाएगी। क्या नगर पंचायत चेयरमैन ने जेल में नमन सिंह को बोला था? अभी नमन सिंह जेल में है। इनके द्वारा हमें यह पूरी घटना के बारे में बताया। फायरिंग के पीछे क्या जेल में ये डील कहाँ हुई थी और फायरिंग की मुख्य वजह क्या रही है करवाने की? खुद देखिए, सबसे पहले डील जो इनके द्वारा बताया गया है कि यह निर्देश सिंह अपने भाई नमन सिंह से जब मिलने गया था जेल में, तब नमन सिंह द्वारा यह बताया गया था कि 1 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, तुम गोलियां चलवाओ अपने दोस्तों के साथ मिलके। और इसके बारे में जो वजह प्रमुखता इनके द्वारा बताया जा रहा है वो ये था कि उनको सुरक्षा या आर्म्स लाइसेंस की जरूरत थी, इसलिए वह चाह रहे थे। उनके भाई के साथ विवाद चल रहा है। चेयरमैन साहब कोई बात हुई क्योंकि इस तरह से जब मामला आ रहा है उनके ऊपर खुद देखिए, कल रात में ही यह पूरी घटना हुई है, उसके बाद इनसे पूछताछ हुई है। आज हम इन्हें दाखिल करेंगे और आगे की विवेचना में अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम चेयरमैन से सवाल करें इसके बारे में,
और वह उसके बारे में आगे बढ़े। अभी कोई कार्रवाई होगी चेयरमैन? देखिए, जैसे ही अगर ये सत्यता है तो वो मुकदमा में 307 का मुकदमा था और आर्म्स एक्ट का मुकदमा था, तो उसके 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कोई और आपराधिक इतिहास इनका है जो इनका आपराधिक इतिहास है, ये जो निर्देश है इसके ऊपर पहले 2 मुकदमे हैं, ये हिमांशु मिश्रा 5 मुकदमे, इसको मिलाकर कुशल मिश्रा इसके ऊपर भी 2 मुकदमे हैं। तो हमारे पास से 3 बाइकें बरामद हुई हैं, 2 स्प्लेंडर प्लस, जिनके ओरिजिनल जो ओनर्स हैं उनको चिन्हित करा जा रहा है, एक को चिन्हित कर दिया गया और उनको उनकी बाइकें सौंपी जाएगी। उसके साथ जो पिछले घटना में जो बाइक थी वो भी बरामद हुई है, यामाहा एफजी। जो पिस्टल से गोलियां चली थी वो भी हमारे द्वारा बरामद हुई है और पूरा पिछले 307 का जो फरवरी का केस है वो पूरा का पूरा उसका एक बड़ा खुलासा हुआ है। किस तरीके के मुकदमे इनके पुराने हैं? देखिए, ये जो मुकदमे हैं ये मारपीट के भी मुकदमा है, 307 का भी मुकदमा है, मेजरली मारपीट 307, और जैसे कुशल मिश्रा है इसके ऊपर लड़की को भगाने का भी मुकदमा है। पिस्टल कहाँ से बरामद की? कप्तान साहब कहते हैं पिस्टल अगर इस पर बरामद होता है तो ये इसमें जो कुशल मिश्रा है उसके इसमें जो हिमांशु मिश्रा है उसके पास पिस्टल पड़ी हुई थी और उसने कहा उसने अपने एक दोस्त से पिस्टल ली थी, उसकी गहनता से जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है कि कौन से दोस्त ने उसको पिस्टल दी थी। हमारे द्वारा एक दबिश भी देने का इसमें रात में प्लान हुआ था और आगे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।